एंशियंट मेसोपोटामिया में एक शख्स अपनी डेली रूटीन के हिसाब से अपनी इबादत में मसरूफ था कि अचानक उसे आसमान से आवाज़ आना शुरू होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई फरिश्ता उसे आवाज़ दे रहा है। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी और यह बात वो बड़े वसूख से बता सकता था कि ये कोई इंसानी आवाज़ नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि ये कोई इंसानी आवाज़ नहीं और ये आसमानों से आ रही है, तो उसने इस आवाज़ का जवाब दिया और उसे आसमानों से जो जवाब मिला वो उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। उठो और अपने लोगों की तरफ जाओ और उन्हें उस चीज़ की तरफ बुलाओ जिसका तुम्हें इल्म दिया गया है, और उन्हें उनका मकसद बताओ कि उन्हें और तुम्हें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया है। ये वो मैसेज था जिसने एक ऐसी मिस्ट्री को जन्म दिया जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। इन द अर्लीस्ट ऑफ टाइम्स, जब इंसानियत इस दुनिया में आबाद हो ही रही थी, हज़रत आदम के इस दुनिया से जाने के कुछ सालों के बाद एक हनूख नामी शख्स जो मेसोपोटामियन रीजन में रहते थे, वो अपने वक्त के लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके पास एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का वो इल्म था जो आज के इंसान के पास भी मौजूद नहीं। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक मिथिकल कैरेक्टर है जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बारे में जो भी मेंशन हुआ है वो तौरात में और बाइबल में हुआ है। लेकिन इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा डिटेल मिलती है वो जूइश स्क्रिप्चर्स में मिलती है, जैसे कि तलमूद, अक़दा और तरगूम, और कबलिस्टिक टेक्स्ट में भी इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। बिकॉज जूइश मैथोलॉजी में इनके बारे में जो क्लेम्स आए हैं वो खुद जूस के लिए भी मानना मुश्किल है, इसीलिए वो जूइश स्क्रिप्चर में तो लिखे हुए हैं, लेकिन जूस उनको रिलीजियसली फॉलो नहीं करते, उनको रिलीजियसली नहीं मानते। हाँ, इनके बारे में जो क्लेम्स तौरात में या बाइबल में है उनसे कोई डिनाइल नहीं है, और अगर मैं अपनी इस वीडियो में इनको डिस्कस कर रहा हूँ तो जाहिर है इनके बारे में कुरान में भी कुछ ना कुछ आया होगा। ग्रेट फ्लड से भी सालों पहले जेरिको के कदीम शहर में येरेड नामी शख्स के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसे हनूक का नाम दिया गया। ये बेटा बड़ा होकर क्या लेगेसी लिखने वाला था, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। हनूक ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी ईमानदारी के साथ और इल्म हासिल करने में गुजार दी। जब इनकी उम्र 65 साल हुई तो इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसको मथूसला का नाम दिया गया, और इनके यहाँ ये बेटा पैदा होने के बाद ही वो वाक़या पेश आया जिसने ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी पलट दी और इनको एक ऐसा मकसद दिया जिस मकसद में लगे लगे ये इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी और ऐसी किताब छोड़ गए जिसे आज भी इंसानियत मानना तो चाहती है, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा है उस पर बिलीव करना आसान नहीं। हनूक को जब ये मैसेज मिला तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि उन्हें उन जहानों की सैर कराई गई, वो सारी चीज़ें दिखाई गई, वो इन्फॉर्मेशन दी गई जो उनसे पहले किसी इंसान के पास मौजूद नहीं। इन्हें कई सारी विजनरी जर्नीज़ पे ले जाया गया जहाँ इन्होंने ऐसे जहान देखे और विटनेस किए जो किसी जन्नत से कम नहीं थे। वहाँ के रहने वाले लोगों से, फरिश्तों से और दूसरी स्पिरिचुअल मखलूक़ात से इनकी मुलाकातें भी हुई। इन्होंने न सिर्फ वहाँ के लोगों से और मखलूक़ात से मुलाकातें की, बल्कि वहाँ के स्ट्रक्चर्स और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनको भी ऑब्ज़र्व किया। इनको इस कायनात के ऐसे बहुत सारे राज बताए गए जो आज की इंसानियत भी नहीं जानती, या इतना साइंटिफिकली एडवांस होने के बाद भी हम आज तक उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। जो राज इनको बताए गए थे उसमें एक बड़ी ही नोटेबल चीज़ भी इनको बताई गई थी, वर्किंग्स ऑफ द कॉस्मोस। ये जहान, ये पूरा यूनिवर्स, ये काम कैसे करता है, और यही वो नॉलेज है जिसको हासिल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इतना टाइम और पैसा खर्च कर चुकी हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप करना भी चाहे तो आप हिसाब नहीं कर पाएंगे। इस कॉस्मिक नॉलेज के साथ इनको और भी कुछ राज बताए गए, जैसे कि कुछ डिवाइन सीक्रेट्स जो इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किए हुए हैं, द नेचर ऑफ गुड एंड ईवल। उनको कुछ फॉलन एंजल्स के बारे में बताया गया जिनको वॉचर्स कहते हैं, जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी और उसका इम्पैक्ट इंसानियत के ऊपर क्या पड़ा। इनको जजमेंट और अपोकलिप्स यानी हिसाब किताब के दिन और क़यामत के दिन के बारे में भी कुछ विशेष दिखाई गई। इनको फ्यूचर इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया और इनको उन लोगों का हाल भी दिखाया गया जो अच्छे या बुरे काम करते हैं, उनका जजमेंट डे के बाद क्या हाल होना है। इस स्टोरी से अब तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू द जूइश स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू तौरा एंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हनूक वाज अ मैसेंजर ऑफ गॉड।
वो एक पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने उन्हीं के लोगों में से उठाया और इंसानियत के लिए गाइड बनाया। इनका नाम बाइबल और तौरात में हिब्रू लैंग्वेज में तो हनूख है, लेकिन जो ट्रांसलेशंस हैं जो आज आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी उसमें इनका नाम ईनॉक है। और आपने ये नाम कहीं ना कहीं पहले सुन रखा होगा। अगर इनका नाम नहीं सुना तो आपने बुक ऑफ ईनॉक के बारे में ज़रूर सुना होगा। और बुक ऑफ ईनॉक वो रिकॉर्ड है या वो किताब है जो कि लिखी गई थी एज अ कॉम्पिलेशन उन सारे एक्सपीरियंसेस को जमा करके जो इनको अल्लाह ताला ने कराए, जो इनकी विजनरी जर्नीज थी, जो इनको फ्यूचर के बारे में सारी खबर मिलती थी वही के ज़रिए या फरिश्तों के ज़रिए, वो सारी की सारी नॉलेज उन्होंने एक जगह कंपाइल करके लिख दी थी, जिसे बुक ऑफ ईनॉक के नाम से आज दुनिया जानती है। बुक ऑफ ईनॉक के अंदर एग्जैक्टली क्या कंटेंट लिखा है इस पे मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये आज की बाइबल का हिस्सा क्यों नहीं है या तौरात से इसे क्यों निकाल दिया गया। और दुनिया में एक बाइबल ऐसी भी है या एक तौरात का वर्जन ऐसा भी है जिसमें आज भी बुक ऑफ ईनॉक शामिल है। हनूख की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। इनके बारे में बाइबल में आता है कि ही वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 ईयर्स, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हमने स्पेसिफिकली सिर्फ एक पैगंबर के बारे में सुन रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जिसको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी और ऐसे ही अपने पास बुला लिया, तो यकीनन आप लोगों के दिमाग में ईसा बिन मरियम आएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ईसा बिन मरियम के अलावा और कोई शख्स भी है जिसे अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में खज़र अलैहिस्सलाम का ख्याल आए। लेकिन अगर आपने कुरान पढ़ा है ठीक से तो आपके दिमाग में ये ख्याल कभी भी नहीं आएगा, बल्कि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, कुरान में तो लिखा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसके हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी। और ईसा बिन मरियम का केस भी एक एक्सेप्शनल केस इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उनको वापस तो बुलाया है, लेकिन वो वापस दुनिया में आएंगे और उन पर मौत वाक़ई होगी। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अपनी जगह पर है। हज़रत ईसा के इस दुनिया से उठा लिए जाने से कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बाइबल या तौरात खोलते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि ईसा बिन मरियम वाहिद ऐसे शख्स नहीं, वाहिद ऐसे इंसान नहीं जिनको अल्लाह ताला ने बग़ैर मौत दिए उठा लिया या अपने पास बुला लिया। बाइबल और तौरात में आपको एक दूसरा नाम भी मिलता है और वो दूसरा नाम है ईनॉक। हनूख एक बहुत ही नोटेबल फिगर है दुनिया के बहुत सारे रिलीजन्स में, इंक्लूडिंग जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड यस ऑफ कोर्स इस्लाम। वो यारेड के घर पैदा हुए और उनके बेटे का नाम मेथूसला था। और बाइबल में इनके बारे में जो जीनियोलॉजीज आई हैं उनके हिसाब से ये आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं जनरेशन से थे। इनके बारे में जो बिब्लिकल अकाउंट्स मिलते हैं, यानी इनके बारे में जो बाइबल में मेंशन हुआ है, जो अल्फाज आए हैं, वो बड़े ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के हैं। इनके बारे में मेंशन हुआ है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर 5 वर्स 18 to 24 में। और इनके बारे में जो अल्फाज आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। When Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Jared lived a total of 962 years, and then he died. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God took him away. ईनॉक एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज से नवाजा था। और ऐसा नहीं कि इस्लाम में इनका कोई जिक्र नहीं है, इनका जिक्र सूरह मरियम में भी है और सूरह अंबिया में भी है। और इनका हिब्रू या इंग्लिश नेम आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं, लेकिन इनका जो अरबी नाम है वह आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा होगा। कुरान में इनका नाम इदरीस के नाम से आया है। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ज़्यादा कुछ नहीं बात करता। पूरे कुरान में आपको सिर्फ 2 वर्सेस मिलते हैं, एक जो कि सूरह मरियम में आया है और दूसरा जो कि सूरह अंबिया में आया है। इसके अलावा और कोई आयत नहीं है कुरान की जो इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ भी डिस्कस करती हो। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी मुझे कोई ऑथेंटिक अहादीस भी ऐसी नहीं मिली जिनमें इनकी लाइफ के बारे में या इनकी डेथ के बारे में कोई डिटेल आई हो।
ان کے پیغمبر ہونے کے بارے میں تو احادیث آپ کو مل جائیں گی، لیکن ان کی لائف سے ریلیٹڈ یا ان کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ اگر ملے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے، کیونکہ بہت ریسرچ کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں ملی اور میں ان پہ بہت ٹائم سے ریسرچ کر رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ And mention in the book Idris, indeed he was a man of truth and a prophet, and I raised him to a high station. ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بھی جو الفاظ آئے ہیں ان کو سن کے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بائبل کا یہ جو کلیم ہے کہ ادریس walked with God for 300 years and then he was no more because God took him away، کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو کسی ہائر پوزیشن پہ بلا لیا، کیونکہ قرآن میں بھی الفاظ کچھ اسی طرح کے آئے ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام کا کریکٹر واقعی میں ایک مسٹیریس کریکٹر ہے، اسلام میں بھی اور دوسرے ریلیجنز میں بھی، کیونکہ ان کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نکالنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت ہی قدیم زمانے کے ہیں، یہ گریٹ فلڈ یعنی نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے کے۔ اب بک آف اینوک جہاں ایک طرف ریلیجس ٹیکسٹ مانا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف بہت ہی کنٹروورشل کتاب بھی ہے، اتنی کنٹروورشل کہ اس کو بائبل یا تورات کا حصہ نہیں رکھا گیا، لیکن ایک ورژن میں وہ بائبل اور تورات کا حصہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماڈرن بائبل یا ماڈرن ٹورا جو ہے بک آف اینوک اس کا بھی حصہ ہوا کرتی تھی، اور ریسنٹ ہسٹری میں کہیں نہ کہیں اس کو بائبل یا تورات سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جیسے ادریس علیہ السلام کے بارے میں باقی مسٹریز ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا علم دے رکھا تھا، یا ان کی جو جرنیز ہیں اس پہ وہ فزیکلی گئے تھے یا ان کو صرف ایک اسپریچولی جرنی کرائی گئی تھی، اور بہت ساری مسٹریز ان کے بارے میں ہیں۔ جیسے سب سے بڑی مسٹری تو ان کی ڈیتھ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیا جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تھا۔ اسی طرح ایک مسٹری یہ بھی ہے کہ بک آف اینوک کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھی تھی؟ آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں سنا ہوگا کہ ان کے صرف ایک بیٹے کا نام مینشن ہے، جبکہ بائبل میں آگے لکھا ہے کہ ان کے آگے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہوئی تھیں، لیکن صرف ایک بیٹے کا نام مینشن ہے، کیونکہ میتھوسلہ ان کا وہ بیٹا ہے جس کی اولادوں میں آگے جا کے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو بائبل اور تورات میں لوگ نوح کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم یعنی پین استعمال کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام یا اینوک بائی فار میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ کیریکٹرز میں سے ایک ہے، کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن موجود نہیں، لیکن جو انفارمیشن موجود ہے وہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے کہ سم ٹائمز آپ کو بلیو بھی نہیں ہوگا، بٹ اف یو کنسیڈر اٹ ان اے وے کہ وہ اللہ کے ایک نبی تھے، تو ان کے بارے میں جو چیزیں کلیم ہوئی ہیں وہ اللہ نے معجزات اپنے دوسرے نبیوں کو بھی دیے ہیں، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ان کے بارے میں جو کلیم ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور میں ان کلیمز کی بات کر رہا ہوں جو تورات میں یا بائبل میں آئے ہیں اور جس کی اشارتاً بات قرآن میں بھی ہوئی ہے۔ میں ان کلیمز کی بات نہیں کر رہا جو جوئش اسکرپچرز میں الگ سے موجود ہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور ان کو ایک فرشتہ بنا دیا۔ دیٹس اے ہول ندر اسٹوری، وہ میں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ ضرور اس کو کور کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ جتنی انٹرسٹنگ ادریس علیہ السلام کی اپنی اسٹوری ہے، اتنی ہی انٹرسٹنگ بک آف اینوک بھی ہے، اور آپ میری ویڈیوز میں اس کتاب کا ذکر بار بار سنیں گے، اس کے ریفرنسز بار بار سنیں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز لکھی ہوئی ہیں جو کسی حد تک قرآن سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں، اور ان میں سے میری فیوریٹ ہے اسٹوری آف دا نیفلم۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ڈیٹیلز جانتے تھے جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور امید ہے میری یہ فائنڈنگز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے جس پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامنٹس میں ضرور مینشن کیجیے۔ میں آپ سے پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک یا پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔